हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। बीएआरसी का कुछ दिनों पहले स्ट्रैप इन ट्रेनी के रिटन एग्जाम का रिजल्ट आया है और मैं यहां पर बात करने वाला हूं स्ट्रैप इन ट्रेनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब मैकेनिकल के जितने भी स्टूडेंट्स थे डिप्लोमा के जिन्होंने बीएआरसी का कैटेगरी 1 स्ट्रैप इन ट्रेनी का रिटन एग्जाम दिया था, उन सभी स्टूडेंट्स में 1439 स्टूडेंट्स ने रिटर्न क्वालिफाई किया है और अब वो पहुंच चुके हैं हमारे अगले स्टेज मतलब इंटरव्यू स्टेज पे। अब ये जो बीएआरसी का स्ट्रैप इन ट्रेनी कैटेगरी 1 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो इंटरव्यूज होने वाले हैं, इसमें अब आपका कंपटीशन है 1439 स्टूडेंट्स के बीच। अब ये जो 1439 स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स के बीच में जो कंपटीशन होने वाला है, अब ये कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू का रह गया। मतलब आपने रिटन में जैसा परफॉर्म कर लिया, अब आपका नाम इसमें आ चुका है तो बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन अब पूरी तैयारी के साथ हमें लग जाना है हमारी अगली स्टेज को प्रिपेयर करने में, दैट इज इंटरव्यू स्टेज। अब देखिए दोस्तों, जो बीएआरसी के स्ट्रैप इन ट्रेनी के जो इंटरव्यूज हैं, ये बाकी सब पीएसयू या बाकी एग्जाम के इंटरव्यू से बहुत डिफरेंट होते हैं। आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स ने अगर बीआरसी का इससे पहले इंटरव्यू दिया है या आपने सुना है तो आपको पता ही होगा कि यहां पर बहुत ज्यादा इंफेसिस होता है टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे, और वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी कंसेप्चुअल नॉलेज की बहुत ज्यादा परख देखी जाती है। तो अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है तो अब आपको इंटरव्यू स्टेज की तैयारी करने के लिए एक स्ट्रेटेजी, एक तरीका चाहिए होगा। अब अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू की तैयारी करने के बहुत सारे तरीके आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टिप्स और टैक्टिक्स बताई जा रही है। लेकिन सभी को अगर हम देखें तो यह समझ में जरूर आएगा कि सबसे बेस्ट रणनीति, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी इंटरव्यू की है कि आप जितना हो सके अपने नेचुरल फॉर्मेट में रहें। एक्टिंग नहीं करनी है, हमें अपना नेचुरल फॉर्मेट में ही रहना है, नेचुरल वर्जन में ही रहना है इंटरव्यू में, ताकि हम जैसा आता है, जितना आता है, उसे ठीक ढंग से रिप्रेजेंट कर सके। क्योंकि आपका टेक्निकल का नॉलेज, टेक्निकल का जो टेस्ट है, वो तो आपका रिटन इस चीज की गवाही देता है कि आपका टेक्निकल अच्छा है, तभी आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि आपका जो रिटन अच्छा है उसको आप रिप्रेजेंट भी कर पाते हो या नहीं। ठीक है, एग्जाम में अलग टाइप की चीजें पूछी जाती है, इंटरव्यू में अलग तरीके से। इंटरव्यू में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ 2-3 सब्जेक्ट में से ही बहुत इन डेप्थ सवाल पूछने लग जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि हर सब्जेक्ट में ऊपर ऊपर से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो पहली चीज हमें यह पता होनी चाहिए कि इंटरव्यू बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब कुछ फिक्स सिलेबस नहीं है इंटरव्यू का, या फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि यही सवाल पूछा जाएगा। बस स्टार्टिंग के 30 सेकंड 50 सेकंड आपको पता रहता है इंटरव्यू में किस डायरेक्शन में इंटरव्यू जा रहा है, और उसके बाद आपके मुंह से निकला हुआ जवाब ही अगला सवाल क्रिएट कर सकता है। समझ में आया? मेरा कहने का मतलब हुआ कि इंटरव्यू में नेचुरल इंटरव्यू का जो फ्लो रहेगा वो ये रहेगा कि आपने जो इंटरव्यू में आंसर दिया, किसी क्वेश्चन का जवाब दिया, उस जवाब में ही कोई वर्ड होगा जिस वर्ड के बेसिस पे इंटरव्यू के पैनल मेंबर्स अगला सवाल आपसे पूछ लेंगे, और इस अगले सवाल का जो आप जवाब देंगे उसी के बेसिस पे आपसे उसके अगला सवाल पूछ लेंगे, और इसी तरीके से आपका पूरा इंटरव्यू चलने वाला है। अब ये जो बार्क का स्ट्रैप इन ट्रेनी का इंटरव्यू है, ये बाकी इंटरव्यू से काफी डिफरेंट होने वाला है। आप जब अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू की तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले खुद एक मॉक इंटरव्यू देकर देखिए। जब आप मॉक इंटरव्यू देंगे तब आपको मॉक इंटरव्यू के साथ साथ जो फीडबैक मिलेगा उसमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है असल में इंटरव्यू के लिए। अब इसकी तैयारी के लिए जो मॉक इंटरव्यूज होंगे, इसको कैसे दिया जाए, इसके लिए आप इंजीनियर्स एकेडमी के आईजीपी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। इंजीनियर्स एकेडमी के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जो पैनल मेंबर्स हैं, ये वही पैनल मेंबर्स हैं जिन्होंने मैकेनिकल का इससे पहले अलग अलग टाइम पे बार्क के या डीएई के जो अलग अलग यूनिट्स हैं, चाहे एनपीसीआईएल हो, आरआर कैट हो, आईपीआर हो, या फिर और कोई भी अलग अलग यूनिट्स के जो एग्जाम्स होते हैं, ये जिनमें इंटरव्यूज होते हैं, उन इंटरव्यूज के लिए पहले भी तैयारी कराई है और बच्चों को प्रिपेयर किया है और उनके मॉक इंटरव्यूज लिए हैं। मतलब ये हाईली एक्सपीरियंस्ड पैनल मेंबर जो है, यही पैनल मेंबर्स आपके मॉक इंटरव्यूज लेंगे। तो इन पैनल मेंबर्स को पता रहता है कि ज्यादातर बार्क के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पोज किए जाते हैं, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग या फिर उलझाया जाता है क्वेश्चंस में, सवालों के जाल में आपको उलझाया भी जा सकता है। और ये सारी तैयारी हमारे पैनल मेंबर्स को पता है उनके डेडिकेटेड एक्सपीरियंस के साथ। तो आप
आपका मॉक इंटरव्यू सबसे पहले होगा इस पैनल मेंबर्स के साथ। अलग अलग पैनल मेंबर्स होंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग दृष्टिकोण से आपका इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपको जैसा आता है आप जवाब दे सकते हैं, जहां पे अटक रहे हैं आप बता सकते हैं कि आपको आता है या नहीं आता है, और हर एक चीज आपको प्रॉपरली पहले बताई जाएगी। अब हमारा यह मानना है कि आप सबसे पहले डायरेक्टली जब मॉक इंटरव्यू देंगे तो आप बिल्कुल नेचुरल स्टेट में रहेंगे। आपको टेक्निकल तो आता है क्योंकि आप इंटरव्यू में पहुंचे, तो उस टेक्निकल को आप कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं, यह आपका नेचुरल वर्जन में आप मॉक इंटरव्यू देंगे। फिर जब आपका मॉक इंटरव्यू हो जाएगा, फिर यही पैनल मेंबर्स आपको इंडिविजुअली 1 to 1 आपका डिटेल्ड फीडबैक देंगे। मतलब हर एक पैनल मेंबर अपने अपने पर्सपेक्टिव से बताएगा कि उनके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू कैसा गया, कौन कौन सी चीजें जो आपने इंप्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें जहां पे आपकी परफॉर्मेंस वीक रह गई, कहां कहां टॉपिक पे आप अटक गए, किन टॉपिक्स पे आप नर्वस हो गए, या फिर किन टॉपिक्स में लगा कि आपका बोलते बोलते फ्लो बिगड़ गया। साथ ही साथ आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, आपका बोलने का तरीका कैसा था, आप बोल रहे थे तो पिच कैसा था, ये सारी चीजें भी आपको पैनल मेंबर्स बताएंगे। अलग अलग पैनल मेंबर्स अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग दृष्टिकोण से आपको अपना फीडबैक देंगे, और इस फीडबैक के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपको इंटरव्यू में और क्या क्या चीजें सुधार करनी है। कोई टॉपिक अगर वीक रह गया होगा तो कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, ये चीजें आपको फीडबैक राउंड में पता चल जाएगा। और उतना ही नहीं दोस्तों, इंजीनियर्स एकेडमी के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में फीडबैक राउंड के साथ साथ एक और राउंड होता है, उसके बाद हम कहते हैं इसको डिस्कशन राउंड। डिस्कशन राउंड में आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो इंटरव्यू को लेके, इंटरव्यू में पूछी गई चीजों को लेके, या किसी भी और टॉपिक को लेके, तो उन सभी टॉपिक्स को, सभी क्वेरीज और सभी डाउट्स को आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे पैनल मेंबर से इंटरव्यू के बाद ही। तो ये जो पूरी चीज है, मॉक इंटरव्यू देंगे, उसके बाद फीडबैक होगा, उसके बाद डिस्कशन होगा, ये पूरा चीज मिलाकर, ये पूरा सेटअप मिलाकर कहलाता है एक मॉक इंटरव्यू। और इसी तरीके से आप जितने मॉक इंटरव्यूज देंगे, आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलता जाएगा, उनको आप इंप्रूव करते जाएंगे, और जितनी कमियां आप अभी इंप्रूव करते जाएंगे उतनी गलतियां कम करेंगे आप एक्चुअल बार के स्टाइपेंड ट्रेनिंग के इंटरव्यू में। ओके, तो दोस्तों अगर आप पूरा निश्चित करके बैठे हैं कि आपको इस एग्जाम में फाइनल सेलेक्ट होना है, BARC के TR11 स्ट्रैपिंग ट्रेनिंग कैटेगरी 1 मैकेनिकल में आपका फाइनल शॉर्टलिस्टिंग में नाम आप चाहते हैं, तो इंटरव्यू में पूरी शिद्दत से लग जाइए, पूरी मेहनत, पूरी लगन से इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, जिसमें आप मॉक इंटरव्यू जितने ज्यादा देंगे उतना ज्यादा आप में इंप्रूवमेंट होता जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और इसके मॉक इंटरव्यूज में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको गूगल फॉर्म, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए और हमारी टीम आपको कॉल करके डायरेक्टली आप जिस डेट को चाहते हैं उस डेट को आपके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाएगी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सके अपने एक्चुअल इंटरव्यू से पहले। ओके, इसी तरीके की और फर्दर अपडेट्स और चीजों के लिए जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.